हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं, कर्ता करे न कोय गुरु करे सो होए, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय। इसी को संस्कृत में कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो ब्रह्म शक्ति है, जो ये उत्पत्ति कारक है, उसके पीछे कारण है। विष्णु शक्ति है जो ये पालन पोषण कर रही है, और महेश शक्ति है जो ये बदलाव ला रही है। ये त्रिशक्ति का संगठीकरण ही है गुरु शक्ति। असंभव चीजें, असंभव घटना भी संभव होने लगती है जब जीवन में गुरु आते हैं। जब जीवन में आते हैं गुरु, तो सही मायने में होता है जीवन शुरू। जीवन चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है, यशस्वी होता है जब जीवन में गुरु आते हैं। कई सारी चीजें घटती है, पर ऐसे कहते हैं मुख्यतः 5 लक्षण हैं, 5 चीजें हमारे अनुभव में आने लगती है जब गुरु का स्थान होता है हमारे हृदय में। तो पहला बोलते हैं ज्ञान रक्षा। ज्ञान रक्षा माने छोटे छोटे चीजों से भी ज्ञान मिलने लगता है हमको। अज्ञानवश जो जीवन दुखमय हो गया है, वो ज्ञान में रह के वही सुख में परिवर्तन होने लगता है। अज्ञान हटता है। जब अज्ञान हट गया जीवन में, दूसरा लक्षण आ गया, वो है दुख क्षय। दुख क्षय माने सॉरो डिमिनिशस। ख माने इंद्रिय, दू माने गलत जगह लगी हुई इंद्रिय। जो सतत बदल रहा है विश्व, वहां पर केंद्रित हुई इंद्रिय दुख का कारण है। जहां गुरु पर केंद्रित हुआ मन है और इंद्रिय है, वही सुख का कारण है। तो दूसरा लक्षण है सॉरो डिमिनिशस, दुख क्षय। और जब दुख क्षय होता है तो तीसरा लक्षण जीवन में उभरने लगता है, और वो है सुख आविर्भाव। जॉय वेल्स अप एंड दैट टू विदाउट एनी रीजन। लोग जीवन में आनंदित होते हैं किसी कारण को लेकर, तो वो चला जाता है तुरंत। पर भक्त का लक्षण ही वो है जो गुरु पर केंद्रित है, तो वो बिना वजह खुश है जीवन में। सुख माने क्या? सही जगह लगी हुई इंद्रिय। जो गुरु पर केंद्रित है वो मन, वो इंद्रिय माने सुख। इसलिए तीसरा लक्षण है जीवन में गुरु आने के बाद अनुभव में आता है, और वो है सुख आविर्भाव। जॉय वेल्स अप विदाउट एनी रीजन। चौथा लक्षण है सर्व संवर्धन। माने हमारे अंदर कई सारे गुण हैं, वो उभरने लगते हैं गुरु जीवन में आने के बाद। जैसे मैंने कहा कि वो उत्पत्ति कारक शक्ति ब्रह्मा जो है, वही गुरु है। हमारे अंदर कई सारी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता है, जो मेंटेन करने की क्षमता है हमारे जीवन में। और कोई भी चीज को, प्रॉब्लम को जो सुलझाने की शक्ति हमारे अंदर, जो महेश शक्ति है, वही गुरु है। इसलिए जीवन अटक के नहीं चलता, उलझा हुआ जीवन भी सुलझने लगता है जब जीवन में गुरु आते हैं। बेसुर जीवन भी सुर में आने लगता है जब जीवन में गुरु आते हैं। यही है टैलेंट्स का ब्लॉसम होना हमारे जीवन में। और 5वां लक्षण है समृद्धि लगती है जीवन में। यदि हम विश्व में बाहर देखते हैं, लोग लैक से ऑपरेट होते हैं, कमियों से चलते हैं जीवन में, पर जब गुरु आते हैं जीवन में, कोई चीज की कमी नहीं लगती। सर्व रत्नोपलब्धि अनुभव में आती है जीवन में जब गुरु जीवन में होते हैं। जब जीवन में हमको पता है कि दाता, त्राता, सर्वज्ञ ज्ञाता गुरु है, तो चिंता मिट जाती है जीवन से, और कोई चीज की कमी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं जब जीवन में गुरु होते हैं, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा सब चीजों की उपलब्धि हमें हो जाती है। तो ये 5 लक्षण है मुख्यतः जब जीवन में गुरु आते हैं। पहला है ज्ञान रक्षा, दूसरा है दुख क्षय, तीसरा सुख आविर्भाव, चौथा अपने अंदर के छुपे गुण उभर पड़ते हैं, सर्व संवर्धन, और 5वां है समृद्धि। जीवन में सब चीजों की वृद्धि होने लगती है फिर। और जब इन चीजों की वृद्धि होती है, मन कभी कभी हमको फंसा देता है। जो मूल स्रोत है, जो हमारे गुरु, वहां से भटकना भी शुरू हो जाता है। लोगों को ज्ञान है, उसका घमंड होता है, पर घमंड का ज्ञान नहीं होता। तो ये हमें भक्त के रूप से ये देखना चाहिए, जीवन में जो भी अच्छे चीजों की वृद्धि हो रही है, हमें अपने गुरु के मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं करें। एक तत्व अभ्यास हो हमारा, और वो तत्व है गुरु तत्व। जो हमें संवारता है, जो हमें फलाता है, जो हमें फुलाता है, वही गुरु है।
गुरु का अर्थ ही वो है, गु माने अंधकार, रु माने निवारण करने वाला। तो जीवन से हम सभी के अंधकार ये चला जाए, अज्ञान रूपी जो है, और ज्ञान की रोशनी गुरुदेव से सदैव आती रहे, यही गुरु चरण में प्रार्थना।